पेंट जो है नॉर्मल किया जाता है, पारे की लेप चढ़ाया जाता है, ठीक है। इस पे किसका लेप चढ़ाया जाता है? पारे की चढ़ाया जाता है। या जो ज़्यादा अमीर होते हैं, जो ज़्यादा अमीर घराने से होते हैं, वो चांदी के भी पेंट कराते हैं, ठीक है। किसकी पेंट कराते हैं? चांदी की भी पेंट कराते हैं। तो नॉर्मली जो होता है वो पारे की लेप चढ़ाई गई होती है, या फिर किसी भी कलर से पेंट कर दिया गया होता है, या पेंट पारे या फिर पेंट। पेंट जैसे नॉर्मल पेंट जो होता है, ठीक है, नॉर्मल पेंट ब्लैक कलर, वाइट कलर, ब्लैक कलर से नहीं किया जाता है क्योंकि वो लाइट को ऑब्जॉर्व कर लेता है, ठीक है, चढ़ाई हुई होता है। तो समतल दर्पण में आप इतना समझ लीजिए कि जिसका परावर्तक सतह क्या होता है? समतल होता है, उसको हम लोग समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण के पीछे जो पेंट किया गया होता है, किसका किया गया होता है? नॉर्मल पेंट किया गया होता है, या फिर पारे के किया गया होता है, या फिर चांदी का पेंट चढ़ाया गया होता है। अब समतल दर्पण पे हम लोग यहाँ लिख सकते हैं जिसका परावर्तक सतह, जिसका परावर्तक सतह समतल होता है, उसे समतल दर्पण कहते हैं। उसे समतल दर्पण कहते हैं। जिसका परावर्तक सतह क्या हो? समतल हो, उसे समतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति क्या होता है? समतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति की बात करते हैं, ठीक है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब, समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, किस तरह का बनता है? अब देखिए, समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है, अगर मान लेते हैं समतल दर्पण में समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है वो किसके? दर्पण के पीछे बनता है। क्या बनता है? दर्पण के पीछे बनता है। और उल्ट दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के कहाँ बनता है? पीछे बनता है। और उतना ही दूरी पे बनता है जितना दूरी पे वस्तु, मतलब जितना दूरी पे वस्तु जो है दर्पण के आगे रखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं दर्पण के पीछे बनता है, और प्रतिबिंब प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनता है, और प्रतिबिंब उतना ही दूरी पे बनता है, और प्रतिबिंब उतना ही दूरी पर बनता है जितना दूरी पर वस्तु रखा गया होता है, ठीक है। दर्पण के पीछे बनता है और प्रतिबिंब उतना ही दूरी पे बनता है जितना दूरी पर वस्तु को दर्पण के आगे रखा गया होता है, जितना दूरी पे वस्तु को रखा गया होता है, दर्पण के आगे रखा गया होता है। प्रतिबिंब क्या बनता है? काल्पनिक बनता है और वस्तु के बराबर बनता है, ठीक है। क्या बनता है? काल्पनिक बनता है। कैसा बनता है? काल्पनिक बनता है और फिर वस्तु के बराबर बनता है। काल्पनिक और वस्तु के बराबर बनता है, पार्श्व बनता है, ठीक है। ये हो गया प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति क्या होता है? दर्पण के पीछे बनता है और प्रतिबिंब उतना ही दूरी पे बनता है जितना दूरी पे दर्पण के सामने वस्तु को रखा जाता है। दूसरी बात, काल्पनिक बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक बनता है और वस्तु के बराबर बनता है, ठीक है। और कैसा बनता है? पार्श्व बनता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि समतल दर्पण में कुछ विशेष शर्तें जो है, समतल दर्पण की कुछ विशेष बातें जो है उसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। अगर समतल दर्पण के आगे कोई वस्तु भी वेग से आ रहा है, किस वेग से आ रहा है? भी वेग से चलता हुआ आ रहा है, तो उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा? टू भी के चाल से आपको आता हुआ प्रतीत होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ देता है किसी समतल दर्पण के आगे 1 भी से, मतलब कोई वस्तु जो है समतल दर्पण के आगे भी चाल से आ रहा है तो उसका प्रतिबिंब कैसा होगा? 2v चाल से आता हुआ प्रतीत होगा, ठीक है।
क्वेश्चन पूछ देता है कि किसी समतल दर्पण के आगे, किसी समतल दर्पण में पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए उसकी लंबाई क्या होनी चाहिए। किसी वस्तु, समतल दर्पण में किसी वस्तु को पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए उसकी वस्तु जो है, वस्तु की दूरी और दर्पण की दूरी क्या होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए, तब जाके उसका पूर्ण प्रतिबिंब बनेगा। या कभी कभी पूछ देता है कि किसी समतल दर्पण के सामने थीटा डिग्री से अगर किसी वस्तु को रखा गया है तो फिर मतलब दो समतल दर्पण आमने सामने रखा गया हो, अगर थीटा डिग्री से झुका हुआ हो तो उसका प्रतिबिंब कितना बनेगा। तो उसका एक फार्मूला है, उस पर हम लोग सेट करते हैं। तो चलिए ये सभी चीज़ों के बारे में हम लोग बारी बारी से जान लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, हम अभी यहाँ से इसको रिमूव करने वाले हैं। चलिए समतल दर्पण की कुछ विशेष शर्तें जो है समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। कह रहा है कि यदि कोई वस्तु भी चाल से, यदि भी चाल से कोई वस्तु समतल दर्पण के सामने आ रहा है तो उसका प्रतिबिंब जो है, उसका प्रतिबिंब 2v से आता प्रतीत होता है। 2v से आता प्रतिबिंब, मेन चीज को समझिए। अगर किसी समतल दर्पण के सामने भी चाल से कोई वस्तु आ रहा है तो उसका प्रतिबिंब 2v से आता प्रतीत होगा। ठीक है, मतलब सामने आते हुए प्रतीत होगा। दूसरा जो है, ये पहला हो गया। दूसरा जो है, दूसरा मतलब बात विशेष शर्त क्या है, कह रहा है कि किसी वस्तु को समतल दर्पण के सामने रखी किसी वस्तु को पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए, तो पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण के सामने वस्तु को आधी दूरी पे रखा जाएगा। यानी कितनी दूरी पे, आधी दूरी पे होना चाहिए। लंबाई जो है वस्तु और मिरर यानी दर्पण, वस्तु और दर्पण की दूरी जो होना चाहिए आधी होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए। ठीक है, अब कह रहा है कि यदि दो समतल दर्पण, तीसरा जो है, यदि दो समतल दर्पण थीटा डिग्री कोण पर झुकी हो तो प्रतिबिंब क्या होगा, प्रतिबिंब कितना बनेगा। तो इसका फॉर्मूला होता है 360 बाई थीटा -1 होता है। क्या होता है, -1। अगर मान लेते हैं कि दो समतल दर्पण कितना डिग्री से, 90 डिग्री के एंगल से झुका हो, कितना 90 डिग्री एंगल से झुका है, तो इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा। इसका प्रतिबिंब जो है, अब जैसे मान लेते हैं 90 डिग्री से झुका, 360 डिग्री इसका फॉर्मूला होता है। अब बाई क्या हो गया, थीटा के जगह पे हम लोग क्या करेंगे, 90 डालेंगे, अब माइनस क्या करेंगे, 1 डालेंगे। ठीक है, ये काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 चौका कितना हो गया, 36, 9 चौका 36, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 9 चौका 36। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 4 माइनस क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, तो 4 - 1 हो गया, तो ये कितना हो गया, 3 प्रतिबिंब, 3 प्रतिबिंब बचेगा। कितना प्रतिबिंब, 3 प्रतिबिंब। तो आज समतल दर्पण में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। ठीक है, उसके बाद लेंस के बारे में पढ़ेंगे, लेंस जो है उसके बारे में पढ़ेंगे, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, सबके बारे में पढ़ेंगे। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।